नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं काशी में मौजूद हूं। बनारस के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, बनारसी साड़ी सुना होगा, बनारसी पान सुना होगा, पर इस वक्त मैं आपको दिखाती हूं कि पहलवान लस्सी के सामने मैं मौजूद हूं। दरअसल ये बेहद पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का ये दुकान है और ये पहलवान लस्सी हर किसी की पहचान बन चुका है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे बनारस आते हैं तो लस्सी, मलइयों और रबड़ी खा के ज़रूर जाते हैं। ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि स्मृति ईरानी यहाँ की दीवानी है। पीएम मोदी के डिश में यहाँ की लस्सी जाती है, यहाँ की रबड़ी जाती है। तो आपको पहले तस्वीरें दिखाती हूँ, ज़रा देखिए कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। आपको यहाँ पे कभी भी ये दुकान खाली नज़र नहीं आएगी। लगातार यहाँ पे लोग आते हैं, लस्सी, रबड़ी और मलइयों की स्वाद का मज़ा लेके जाते हैं। तो ज़रा देखिए तस्वीरें। मैंने आपको बताया ना कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो इस दुकान के दीवाने हैं, पहलवान लस्सी के दीवाने हैं। मालिनी अवस्थी जी को आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पे लस्सी, मलइयों खा के जा चुकी है। बात स्मृति ईरानी की करें तो अभी बस हाल फिलहाल में एक ही हफ्ते पहले स्मृति ईरानी भी यहाँ पे आई थी और बाकायदा लस्सी पी के, लस्सी के टेस्ट का फोटो वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर किया था। और पहलवान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या खास बात है आपकी लस्सी में, मलइयों में, रबड़ी में कि लोग दूर दूर से, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग, पीएम मोदी भी आपकी लस्सी के दीवाने हैं? जी, इसका बताने का पहले 2 लाख रुपए लेता था मैं, और अभी चुनावी ऑफर चल रहा है तो इसलिए डिस्काउंट कर दिया है। 1 लाख रुपए में कम हो जाएगा। बेटियों के लिए कोई ऑफर है क्या? बेटियों के लिए ये मुफ्त में बताने का वो तरीका है कि आपको मैं मुफ्त में बताऊंगा, क्योंकि बेटियां किचन संभालती है तो इसलिए बेटियों के लिए मुफ्त है। तो आपके हाथ में क्या जादू है? देखिए, मशीनरी चीजें इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा मशीनें आ गई है, पर आज के ज़माने में हाथ से आपको लस्सी बनाते हुए दिख रहा होगा। ये बहुत आसान नहीं होता, पर दिन भर पता नहीं हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, लस्सी पी के जाते हैं। तो क्या खास बात है आपकी हाथ की, क्या खासियत है, ज़रा काबिलियत हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, हम लोग शुरू से अपने जो हमारे बिजनेस का तरीका है तो हम परंपरागत जो है हम हाथ से ही उसको बनाते हैं। आज की मशीन में देखी होंगी, आजकल मशीनरी युग में लोग लस्सी मशीन से बना रहे हैं, बट अब हाथ से ही बना रहे हैं। तो हाथ से बनाने का जो एक स्वाद होता है ये अलग होता है, पहली चीज़, और आपके शरीर की वर्जिश भी होती है, दूसरी चीज़, और आप स्वस्थ रहते हैं, तीसरी चीज़। और जो हाथ से जब आप बनाएंगे तो इसमें आपका आत्मिकता जुड़ेगा, आपका लगाव जुड़ेगा, आपका मन लगेगा। जैसे मशीन है तो क्या आपने पुश किया, बटन चालू, फिर आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। इसमें आपका मन मिजाज दोनों लगेगा कि इसमें लस्सी बनाना है, कितना दही घुला, कितना नहीं घुला, कितनी चीनी पड़नी चाहिए। तो ये सब तरीका है। मतलब पूरी लगन के साथ बनाते हैं तभी स्वाद बढ़ जाता है। जो भी खाना बनाओ, घर में आप बनाओ, तो कहावत है कि जैसा मन वैसा भोजन। तो आप जिस मन से भोजन को बनाएंगे वैसा ही भोजन का स्वाद उभर के आएगा। मैं भी आई हूँ तो मैं भी स्वाद मलइयों का ज़रूर चखूंगी। पर ज़रा ये बताइए आप, स्मृति ईरानी जी जब भी आती हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बात करें, मैं तो देख रही हूँ कई बड़े बड़े लोग यहाँ से आके जा चुके हैं, पीएम मोदी तक भी आपके दीवाने हैं। कैसा लगता है जब खुद यहाँ पे आके स्मृति ईरानी आपके हाथों की लस्सी पी के जाती है? जी, जाहिर है कि बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने, हमको याद है कि जब अमेठी का चुनाव वो लड़ रही थी सांसद के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहलवान जी आपकी लस्सी पी के ही चुनाव जीतूंगी। तो हमने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं, और एक लस्सी पिलाया, और वो चुनाव वहां जीती और केंद्रीय मंत्री भी बनी। तो वो मंत्री बनने के बाद बाबा का मत्था टेकी यहाँ बनारस आके, और उस तत्पश्चात मेरी लस्सी पी कि पहलवान जी देखिए मैं अपने वादे के अनुसार मैं फिर आ गई। हाल फिलहाल में उन्होंने फोटो भी लगाया था। भैया आप बताइए, मलइयों, रबड़ी, लस्सी, सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? हमारे यहाँ नॉर्मल लस्सी, जो पहलवान लस्सी है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और सीजन विंटर डिश है मक्खन मलइयों। जरा मलइयों खिलाइए मुझे भी, मैं भी स्वाद जरा चखूं और देखूं कि कितना टेस्टी है। पूरा प्रोसेस मलइयों बनाने का क्या होता है, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे बनाते हैं? मतलब आपके हाथों में जादू कैसे है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। इसको पूरी रात भर कहा जाता है कि ओस में रखते हैं ये दूध को ना? जी जी हाँ। पूरा प्रोसेस क्या है? इसको दूध को बॉयल हम लोग करते हैं, फिर उसको रात को हम लोग ओस में रखते हैं, फिर इसकी निगरानी करनी पड़ती है, मतलब कोई जानवर जूठा ना कर दे। फिर सुबह ठंड हो जाता है, उसके बाद तो ये पूरे दूध को खोल के रखते हैं, ढकते नहीं है, ओस में रखते हैं पूरी रात में? ओस रखने के बाद सुबह इसमें काजू, पिस्ता और केसर, इस सब का पूरा मिक्स होकर ये बनता है। उसको हाथ से फेंटना पड़ता है तब ये उठता है। पूरा हाथ से फेंटते हैं? इतना ज़्यादा मेहनत लगती है? बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है। कितने घंटे फेंटना पड़ता है इसको? 1 से 2 घंटे तक लगता है। तो ज़रा बताइए कि फेंटने के बाद क्या करते हैं और कैसे दर्शकों तक ये पहुंचाते हैं? बनने के बाद ये आता है ऐसे यूँ,
और ये केवल 2 महीने हमारे यहाँ बनता है। बस 2 महीने के बाद मतलब सही टाइम पे मैं आई हूँ। हाँ, ये कि इसका ये आखिरी सीजन चल रहा है ये आपका। होली से पहले इसका ये मतलब कि खत्म हो जाएगा। फिर ये आपका आएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर से आना स्टार्ट हो जाता है ये। तो ये आप मतलब पूरे साल में सिर्फ 2 महीने ही बनाते हैं क्योंकि दूध ना फट जाए, ये वजह? ये नेचुरल चीज़ है ना, ये नेचुरल चीज़ ही है। ये जाड़े के बाद गर्मी नहीं बन सकता है ये। आप इस पर कितने आप मतलब कि मेहनत कर लिए, ये उठेगा ही नहीं। ये जाड़े का ही डिश है। तो ज़रा मलइयो खिलाइए। देखिए मलइयो की जब बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये पहलवान लस्सी एक ऐसी शॉप है जहां से मलइयो इन लोगों ने बनाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कई दुकानें खुल गई जहां अब मलइयो मिलने लगा। पर पहले ये मलइयो कहीं नज़र नहीं आता। नहीं, ये ऐसी बात नहीं, ये शहर का सबसे पुराना डिश है मलइयो। ये आपकी दुकान से शुरुआत? नहीं, हाँ ये भी हम कह सकते हैं, ये मेरी दुकान से शुरुआत हुई है। और भी लोग ऐसे हैं कि बहुत बनाते हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी दुकान चालू है। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलना। आपकी दुकान फेमस तो हो गई भाई साहब। फेमस तो है, फेमस है। इसमें लोग हमारे यहाँ के पिताजी हुए, चाचा जी हुए, हम लोग यही सिखाते हैं, देखो बेटा अगर जैसे हम लोग किए उसी तरह उसी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ। कितने सालों से ये दुकान चल रही है? अरे हम कितने सालों हमको खुद नहीं पता, जो कि हम पापा लोग बताते हैं कि आज़ादी से पहले की दुकान है। बिल्कुल, मैंने भी बात की थी तो बताया था कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की दुकान है। ज़रा तस्वीरें देखिए, भीड़ कितनी है, लोग खुशी खुशी खड़े होकर यहाँ पे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सड़क के जस्ट किनारे की शॉप है और लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे भीड़ होती रहती है। लोग खा रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं और स्वाद ही इसका इतना ज़्यादा अलग है कि लोगों को बस मज़ा आ जाता है खा के। और यही वो वजह है कि स्वाद जो है वो दूर से खींच के यहाँ पे लोगों को ले आता है। तो भाई साहब मुझे लस्सी आप खिला रहे हैं, मैं भी ज़रा खाऊंगी और स्वाद चख के अपने दर्शकों को बताऊंगी कि इसका स्वाद कैसा है। देखिए दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, चाटना भी पड़ रहा है और लोग जो मैं देख रही हूँ कि वो चाट के भी खा रहे हैं। मानना पड़ेगा, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी खाऊंगी मैं पूरा आराम से बैठ के, पर जरा दर्शकों से बात कर लेते हैं कि उनको ये कैसा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? कैसा स्वाद है ज़रा बताइए। बहुत टेस्टी है। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? पहला बार कोलकाता से आए हुए हैं। अच्छा, पहली बार? किसी ने बताया होगा इस दुकान के बारे में? हाँ, मेरा फ्रेंड लोग बताया था कि पहली बार आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए फ्रेंड सर्कल के साथ लोग आके खड़े होके खा रहे हैं, सभी के हाथ में लस्सी है। कैसा लग रहा है, स्वाद कैसा है जरा? हम तो दिल्ली से आए खाने के लिए। अच्छा, दिल्ली से आए खाने के लिए? हाँ, हम भी साथ में हैं। कैसा लग रहा है, स्वाद बताइए जरा। डिलीशियस। कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद। आपने कुछ और भी ट्राई किया या बस लस्सी? अभी बस लस्सी, हाँ बस लस्सी ट्राई किया। देखिए सड़क के जस्ट किनारे हैं, आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या क्या खाया? हमने दोनों सब ट्राई किया यहाँ पे जी। बेस्ट क्या है? सारे अच्छे हैं। आपको क्या अच्छा लगा? हम ही बनारस के रहने वाले हैं, हमेशा लस्सी पीते हैं। आप तो बचपन से देख रहे होंगे ये शॉप। बचपन से पी रहे हैं। हमेशा इतनी भीड़ रहती है क्या? जी, इनकी हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा लस्सी की। सोनू निगम, बहुत बड़े बड़े कलाकार आके पीते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। बाबा, दिन भर में कितनी भीड़ हो जाती है आपकी दुकान में? जितना बाबा भेज देते हैं उतने में कृपा हो जाती है। बाबा की कृपा दुकान पे बरसी है। बताइए, पिछले अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है और अभी भी चल रही है। पहले भी दुकान ऐसी थी या बड़ी हुई है या ऐसी ही चलती आ रही है? ये पहले यहाँ एक पगडंडी हुआ करती थी और यहाँ से वहाँ तक BHU तक पूरा दीवार हुआ करता था और यहाँ चौराहे पर कुआं हुआ करता था। ये चारों तरफ पूरा गांव था, ठीक है। छोटी सी दुकान थी, झोपड़ी लगाकर, छोटी थाली दही में। हमारी दादा दादी जो थे, घर की महिलाएं जो होती थी, घर में गाय भैंस का ही काम करती थी, जो हाउस वाइफ होती थी, तो वो दही जमाती थी। तो दही दूध ज़्यादा हो जाता था तो दही जमा देते थे, तो रख कर बैठे रहते थे। और धीरे धीरे लोगों का चलन शुरू हुआ, फिर BHU बना। तो मालवी जी, फिर क्या बोलते हैं, पिताजी की कटकाटी रेसलर टाइप की थी, 6 फुट उनकी हाइट थी। और उनको एक संबोधन होता है ना, जैसे कि रिक्शे वाले, ऑटो वाले, तो एक बॉडी देख कर नहीं कहते पहलवान, और उस तरह वही नाम रख दिया। बस वो उसी नाम से प्रचलन में आ गई दुकान। और उस प्रचलन
आज भी लागू है। जो पिताजी कर गए हम लोग क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखा और सुना आपने कि किस तरह से ये पहलवान लस्सी जो है वो फेमस हो चुका है, और इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि देश के हर कोने कोने से लोग जब बनारस आते हैं तो पहलवान लस्सी का स्वाद चख के ज़रूर जाते हैं। अगर आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए तो आप भी ज़रूर आइए, पहलवान लस्सी की स्वाद का मज़ा लीजिए। मेरी मलैया रखी हुई है, मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। और अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपने खाया है या नहीं। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।